हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो भाइयों। आज क्रिसमस के बाद का दूसरा रविवार है आणि आजचा जे विषय आहे ख्रिस्ताशी संयुक्त असल्यामुळे आपणही देवाची संतान आहोत। ख्रिस्ताशी संयुक्त असल्यामुळे आपणही देवाची संतान आहोत। वी आर शेयर्स इन द sonship ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के पुत्रत्व में साझेदार है या हिस्सेदार है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद आज के वचन की शुरुआत करें। परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, आपके पाक कलाम को जो हमने पढ़ा है प्रभु, उसमें मनन करते समय प्रभु हमारे अगुवाई कीजिए। बोलने वाले आपके दास के पुत्र को स्पर्श कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते इस मेरे से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज का जो संदेश है उसका जो फोकस है कि किस तरीके से हम मसीह के पुत्रत्व में हम साझेदार हो सकते हैं। हाउ वी कैन शेयर इन द sonship ऑफ क्राइस्ट। जब हम शेयरिंग की बात करते हैं या अपने पास का अगर हम किसी को देने की बात करते हैं, तो ये जो वर्चू है या ये जो विशेषता है इंसान के जीवन में, हर किसी के पास में बांटने का मन नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं 100 लोग हैं तो 100 में से मुझे नहीं लगता कि कितने लोग बांटना चाहेंगे अपने पास जो भी वस्तु है, क्योंकि बांटना ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक विशेष गुण है। यह हर किसी के पास में नहीं पाया जाता। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर लोगों का जो वांट है और जो ग्रीड है वो हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। लोग और पाना चाहते हैं और लोग लालच जो है उनके जीवन में बहुत समाया हुआ है कि हम जो कुछ हमारे पास है उसमें हम बिल्कुल भी तृप्त हम नहीं रहते। जो कुछ हमारे पास है उससे और ज्यादा हम पाना चाहते हैं। अगर आप मार्केट में भी अगर आप जाके देखते हैं, मार्केट की जो इकोनॉमी है उसमें भी अगर हम लोग जाकर देखते हैं तो वहां पर भी समाज में जब हम लोग देखते तो जो मार्केट है वो हमको यही सिखाता है कि और लेना चाहिए और हमको पाने की आवश्यकता है। अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, भले ही आपके घर में 2 अलमारी भर के कपड़े पड़े होंगे, लेकिन आप लोग वहां जाने के बाद में भी आपको क्या लगता है? और चाहिए। इसलिए टीवी में ऐड भी आते हैं पेप्सी और उसके कि ये दिल मांगे मोर। हम लोग और चाहते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम और जमा करें, लेकिन जो शेयरिंग वाली बात है वो कई बार हमारे जीवन में नहीं होती या बहुत कम मात्रा में। कई बार हम वो चीज शेयर करना चाहते हैं जो हमारे काम की नहीं है, लेकिन जो सचमुच में किसी की जरूरत पूरी कर सकता है वो हम कई बार शेयर करना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ, उसने हमारे लिए अपने जीवन को शेयर किया, अपने लाइफ को प्रभु ने हमारे लिए दे दिया। अपने खुदा का बेटा होने का वो जो महिमा है उसने छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर वो आया। आज सवाल ये है कि हम किस प्रकार से उस मसीह के पुत्रत्व के हम साझेदार बन सकते हैं। आपण कसे ख्रिस्ताशी संयुक्त असल्यामुळे देवाची संतान आपण कसं बनू शकतो, किस तरीके से हम परमेश्वर की संतान हम बन सकते हैं, उसके लिए हमको कुछ करना होगा। वी हैव टू डू फ्यू थिंग्स टू बिकम द शेयरर्स इन द sonship ऑफ क्राइस्ट। sonship अगर हम इसकी बात करते हैं या संतान होने का अधिकार की अगर हम बात करते हैं, संतान होने के द्वारा क्या क्या मिलता है आपको? अगर आप किसी के संतान होते हैं तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सी चीजें हमको मिलेंगी। क्या क्या मिल सकता है? सुविधा एक आप बता सकते हैं किसी का बेटा होने के नाते
क्योंकि आप भी किसी के बेटे या बेटी होंगे। प्रॉपर्टी है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, हम लोग को वो बहुत जरूरी है, और वो नहीं मिला तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं या कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि बेटा होना या बेटी होना ये हमारे लिए हम वारिस बन जाते हैं, वी बिकम द लीगल हेयर। और एक संतान होने के नाते हम जब पुत्रत्व या साझेदार बन जाते हैं तो हमको ऑटोमेटिक हमको पता है कि अगर मैं इस व्यक्ति का बेटा या बेटी हूं तो मुझे सब कुछ मुझे मिलेगा, जो कुछ है उसका वारिस मैं। लेकिन उसके लिए क्वालिफाई क्या है? क्वालिफिकेशन ये कि आपको बेटा या बेटी होना जरूरी है। यू शुड हैव दैट ब्लड रिलेशनशिप, वो रिश्ता आपको अपने माता पिता के साथ आपका होना होगा, तभी आप साझेदार आप बन सकते हैं। हम किसी राह चलते व्यक्ति को अपना साझेदार नहीं बना सकते या उसको हमारा वारिस हम नहीं बनाते, हम उसी को बनाते हैं जो हमारी संतान है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वारिस है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको भी जो भटक गए थे, जो संतान नहीं थे, हमको भी संतान होने का अधिकार मिला है। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो बेटा है वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने आकर जो है हमारे बीच में वो इस संसार में आया और उसने मानवीय जीवन को उसने ग्रहण किया करके हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग वचन 9 से लेकर 13 तक अगर हम लोग मनन करते हैं, 9 से लेकर 13 तक, तो कुछ बातें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं 9 से 13 वचन, यूहन्ना पहला अध्याय 9 से 13 वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। प्रियो, यहां पर हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को संतान होने का अधिकार दिया है या वारिस या साझेदार या उसकी संतान होने का जो अधिकार दिया है वो लहू से नहीं है, शरीर की इच्छा से नहीं है और मनुष्य की इच्छा से नहीं है। कैसे है ये परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम जितने लोग परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं या हम मसीह के साथ उसके साझेदार बनना चाहते हैं, ये लहू की इच्छा से नहीं या शरीर की इच्छा से नहीं या किसी मनुष्य ने चाहा करके नहीं हुआ, परंतु ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है। परमेश्वर से वे उत्पन्न हुए हैं करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, अगर हमको वारिस बनना है तो कुछ चीजें हमको करना बहुत जरूरी है। What we have to do to become the sharers in the sonship of Christ। प्रभु यीशु मसीह के उस पुत्रत्व में अगर हमको साझेदार बनना है तो हमको क्या करना चाहिए? आज मैं आपसे 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात हमको 10वें वचन में हमको देखने को मिलती है। क्या लिखा है 10वें वचन में? फिर से पढ़ेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके बारे में बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। पहली चीज हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे और उनके हिसाब से मसीहा कौन था?
वो जो रोमी गुलामी से उनको आजादी दिलाएगा। मसीहा वो होगा जो सेना को लेकर आएगा, उसके साथ में एक आर्मी को लेकर आएगा और रोमी जो सेना के ऊपर चढ़ाई करेगा और उनको गुलामगिरी से आजादी दिलाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे आया? अभी हम लोगों ने क्रिसमस में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कैसे आया। राजा बनकर वो नहीं आया, वो एक दीन मनुष्य बनकर चरनी में, गाय की गौशाला में वो पैदा हुआ। लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि एक राजा आएगा, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन के विरोध में हम देखते हैं कि वो एक नम्र दीन व्यक्ति बनकर इस संसार में आया। उसकी महिमा, उसकी ताकत सब कुछ छोड़कर वो इस संसार में आया। तो हुआ यूं कि जब वो इस तरीके से आया तो लोगों ने उसको नहीं पहचाना। वो जगत में था, जगत को उसने बनाया, लेकिन जगत के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। इसलिए वो लोग नहीं पहचान पाए तो वो परमेश्वर की संतान नहीं बन पाए। तो पहली बात, अगर हमको परमेश्वर की संतान बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहला, पहचानना पड़ेगा। उस परमेश्वर के पुत्र को पहचानना या जानना बहुत जरूरी है। आज के हमारे इस गॉस्पेल रीडिंग में हम यही देखते हैं कि उसको लोगों ने नहीं पहचाना, क्योंकि लोगों की नजर में परमेश्वर का जो पुत्र है या मसीहा जो है वो ताकतवर होना चाहिए, वो राजा का बेटा होना चाहिए। जब हम लोग देखते हैं कि जो ज्योतिषी है वो लोग भी कहां पर गए प्रभु को ढूंढने? राजमहल में गए। जाकर हेरोद राजा से पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ वो कहां है? प्रियो, कई बार हम लोग किसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं? हम ताकत के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। हमको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है किस तरीके से होना चाहिए था, एक पावरफुल किंग की तरह वो आना चाहिए था। इस तरीके से लोगों का सोच और लोगों की विचार था, लेकिन वो ताकतवर बनकर नहीं आया, वो कमजोर बनकर आया, वो दीन बनकर आया, वो नम्र बनकर आया। हालांकि वो कमजोर नहीं था, वो चाहे तो ताकत से भी जीत सकता था, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं अपनाया। उसने प्रेम से, क्षमा के द्वारा उसने लोगों को अपनाया। लोग उसके पीछे चलने लगे। उसके टीचिंग्स के कारण, उसकी शिक्षा के कारण बड़ी बड़ी भीड़ उसके पीछे जाया करती थी। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो केवल एक ताकतवर का इंतजार कर रहे थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हमको पहचानना बहुत जरूरी है। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते। अगर हमको मसीह के जैसा या मसीह के साथ हमको पुत्रत्व में हमको साझेदार बनना है तो नंबर 1, यू हैव टू परसीव। आज का जो समय है या आज का जो समाज है उसी समाज की तरह है जो उस समय था, कि हम ज्यादातर किस तरफ हमारा झुकाव होता है? कमजोर की तरफ होता है या ताकतवर की तरफ? हमारा झुकाव किस तरफ होता है ज्यादातर? आप कमजोर के साथ खड़े रहेंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा? बताइए। फायदे की बात करते हैं हम लोग, फायदे की बात करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि आज का जो समाज है वो लालच और चाहता है कि और उसको मिलता जाए। अगर हम ताकतवर के साथ रहेंगे तो हमारा फायदा ज्यादा होगा। और इस संसार में हम कई बार लाभ के बिना कुछ नहीं करते। अगर हमको कुछ फायदा मिलता है तो ही हम किसी का साथ देते हैं। लोग उस समय में ताकत का इंतजार कर रहे थे, ताकतवर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रभु नम्र हुआ, दीन हुआ और इस संसार में आया। लेकिन लोगों ने उसे पहचाना नहीं, लोगों ने उसे जाना नहीं। कई लोग अनजान रह गए और प्रभु को वो समझ नहीं पाए। इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने ही प्रभु को पकड़वाया और मरवा डाला। खास करके कौन लोग नहीं पहचान पाए? जो लोग मंदिर में रहते थे वही लोग नहीं पहचान पाए। महायाजक हन्ना
कैफा, शास्त्री, फरीसी, कौन लोग हैं ये लोग जो 12 महीने चल जाते थे? किन लोगों ने नहीं पहचाना प्रभु को? जो 12 महीने चल जाते थे वही लोग नहीं पहचाने। बाकी जो कॉमन जो पब्लिक थी, जो भीड़ थी, वो तो प्रभु के पीछे जाती थी। लेकिन जो मंदिर में रहते थे, आराधनालय में रहते थे, कई बार वही लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रिटिसाइज करते, अरे ये तो नासरत का व्यक्ति है, नासरत निवासी है, ये तो यूसुफ का पुत्र है, ये तो बड़ाई का पुत्र है। इस तरीके से लोग उसको पुकारते थे क्योंकि वो प्रभु को पहचान नहीं पाए। प्रियो, अगर हमको मसीह के साथ पुत्रत्व में साझेदार बनना है तो नंबर 1 यू हैव टू परसीव, आपको पहचानना और जानना जरूरी है कि प्रभु कौन है। प्रभु यीशु मसीह को पहचानना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ तो कब्रिस्तान में कौन सी महिला गई थी वहां पर? है? कौन गई थी? हाँ, वहां पर जब वो गई तो उसने भी पहले प्रभु को नहीं पहचाना। उसके नहीं पहचानने का कारण कुछ और है, वो मैं आपको ईस्टर के दिन बताऊं। लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो जानते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है लेकिन नहीं पहचान पाए, क्योंकि महायाजक, याजक, शास्त्री, फरीसी ये दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग थे। क्या उनको नहीं पता था कि भविष्यवाणियों में क्या लिखा हुआ है? सब कुछ जानकर भी वो मसीह को पहचान नहीं पाए। प्रियो, हमने अभी रिसेंटली क्रिसमस मनाया और अभी नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम हमेशा जो चाहते हैं, कई लोग तो बहुत अच्छे हैं कि हफ्ते में 3 बार प्रभोजन लेते हैं। हम तो यहां पर हर संडे प्रभोजन लेते हैं। मैंने अपने नागपुर डायसिस में सबसे ज्यादा कम्युनियन सर्विस यहीं पर होते हुए देखा है। और कम्युनियन का ठीक अच्छी बात है, आपको वो आदर है, क्रेज है, अच्छी बात है, लेकिन वचन के लिए उतना नहीं है। वचन के समय लोग नहीं दिखते। प्रभु भोजन जब होता है तभी लोग भीड़ बढ़ जाती है। वचन मुझे लगता है कि पार्ट नहीं है आपके हिसाब से, बहुत सारे लोग के हिसाब से। प्रियो, कई बार हम भले ही प्रभु के भवन में आ रहे हैं, हम 12 महीने अटेंडेंस हम लगा रहे, लेकिन अगर हमने प्रभु को नहीं पहचाना अभी तक तो कोई फायदा नहीं, इट्स ऑफ नो यूज। प्रभु को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी हम मसीह के पुत्रत्व में साझेदार हो सकते हैं। पहचानने के लिए आपको अपनी आंखें को खोलना पड़ेगा। बहुत से लोग की आंखें अभी भी बंद है, भले ही 12 महीने से, कई सालों से, पूरा जिंदगी चर्च में आप निकाल दिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद है और आपने प्रभु को नहीं पहचाना तो कोई फायदा नहीं है। सेकेंडली, आपको क्या करना है? अगर प्रभु के साथ हमको पुत्रत्व में साझेदार बनना है तो 11 वचन पढ़ेंगे। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। दूसरा चीज क्या हुई कि एक तो उसको पहचाना नहीं। पहली बात तो हम भी कई बार बहुत से लोग को जब बहुत दिन के बाद, अरे वो ओळखलं नहीं तुम्हारा, वो अपनों के बीच में आया, उसको पहचाना नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह हुई कि उसको ग्रहण भी नहीं किया। दे डिड नॉट रिसीव हिम। वो आराधनालय में आता था, यशायाह की पुस्तक से पढ़ता था, उनसे बातें करता था, सब कुछ वो सिखाता था। कई बार तो भीड़ में ये शास्त्री लोग भी घुस जाते थे, फरीसी भी आ जाते थे, याजक के लोग भी आ जाते थे। भीड़ में तो रहते थे, जो कुछ वो कहता था सुनते भी थे, लेकिन ग्रहण नहीं करते थे। वो अपनों के बीच में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मराठी में फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, स्वकीयांनी त्यांचा स्वीकार केला नहीं। वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि दूसरों ने ग्रहण नहीं किया। किसने नहीं किया? अपनों ने। अपने लोग कौन है? जो
12 महीने चर्च आते, अपने लोगों ने ग्रहण नहीं किया। जो भवन में रहते थे, जो मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, आराधना किया करते थे, वर्शिप किया करते थे, उन्हीं लोगों ने नहीं पहचाना उसको। वो अपनों के बीच में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये अपने कौन थे? ये वही इजरायली थे, वही यहूदी लोग थे, वही लोग जो याजक का काम कर रहे थे, वही लोग जो वहां पर सभाओं में बैठते थे। इन लोगों ने ग्रहण नहीं किया। प्रियो, अगर हमको मसीह के पुत्रत्व में साझेदार बनना है, सेकेंडली, पहली बात यू हैव टू परसीव, सेकेंडली यू हैव टू रिसीव। आपको उसे क्या करना है? ग्रहण करना है। अगर हम जब तक ग्रहण नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह को, हम उसकी संतान बन नहीं सकते। Receiving is the criteria for being accepted as a child of God. अगर आपको प्रभु की संतान बनना है तो पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। बट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी रिसीव क्राइस्ट? कैसे हम प्रभु को ग्रहण करेंगे? पहले तो पहचानना जरूरी है ना। जब तक पहचानेंगे नहीं तो ग्रहण कैसे करेंगे? और पहचानेंगे कैसे आप? ये सवाल भी आना चाहिए, पहचानेंगे कैसे प्रभु को? ग्रहण कैसे करेंगे उस प्रभु को? ये सवाल आना जरूरी है। मत्ती उसका 25वां अध्याय अगर हम निकालते हैं, मत्ती 25 निकालिए कोई, और 35 और 40 वचन, 2 वचन पढ़ लेते हैं हम लोग। मत्ती 25 और 35। हाँ हाँ, और 40 भी पढ़ेंगे। तेव्हा राजाचा उत्तर दे, मी तुम्हाला खचित सांगतो की ज्या अर्थी तुम्ही या माझ्या अति कनिष्ठ बंधूतील एकाला केले, त्या अर्थी ते मलाच केले आहे। हाँ, देखिए यहां पर अगर हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय, उसका 31 से अगर आप पढ़ते हैं तो आगे में लिखा है कि न्याय के दिन में कैसे न्याय किया जाएगा। जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो वहां पर लिखा है कि शीप एंड गोट जजमेंट, जो बकरियां और भेड़े, इनका न्याय कैसे किया जाएगा उसके बारे में वहां पर लिखा हुआ है कि वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को कहां खड़ा करेगा? बाईं ओर खड़ा करेगा। और वहां पर जो वो कहेगा कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया। जिन्होंने दिया उससे कहेगा कि मैं जो भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तब तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं बंदी गृह में था तो तुमने मुझे छुटकारा दिया, मैं बीमार था तो तुम जो है तुमने मेरी सुधि ली, मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए। तब वहां पर जो लोग होंगे उन्होंने वो क्या कहेंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, हमने कब तुझे नंगा देखा, हमने कब तुझे बीमार देखा, हमने कब तुझे बंदी गृह में देखा। और वहां पर आगे में प्रभु जवाब देता है कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जो सच में समाज में जिनको आवश्यकता है, जब हम उनसे शेयर करते हैं तब हम प्रभु यीशु के पुत्रत्व में हम भी शेयरर्स बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व में संतान बनने में अगर हमको अधिकारी बनना है तो पहले शेयरिंग करना सीखना है, पहचानना है, ग्रहण करना है कि कौन है प्रभु यीशु मसीह। उसको पहचान कैसे सकते हैं? उसको पहचानना है तो हमको उन लोगों के पास जाना है जो जरूरतमंद है, जो दीन है, जिनको आवश्यकताएं हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों के पास में, विधवाओं के पास में, अनाथों के पास में जाकर उनकी सुधि लेना है। और जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो हमने किसके लिए किया है? वहां लिखा है, प्रभु खुद कहता है कि अगर तुमने इन छोटों से छोटों के साथ में व्यवहार ऐसा किया है तो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने मुझे ग्रहण किया है। अगर तुमने उसे ग्रहण किया है तो तुमने मुझे ग्रहण किया है। जो कमजोर है,
जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि हम लोग ताकत के साथ खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन जो लोग कमजोर के साथ खड़े रहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े रहते हैं। हालेलुया। बहुत धीरे आ रहा है हालेलुया। आप सहमत नहीं है मेरे बात से? जो कमजोर के साथ खड़ा है वही सच्चा यीशु मसीह का अनुयायी है। अब अपने आप से सवाल पूछिए कि हम किसके साथ खड़े हैं? हम ताकतवर के साथ खड़े हैं या कमजोर के साथ खड़े हैं? अगर हम ताकतवर के साथ खड़े हैं तो आप यीशु मसीह के अनुयायी नहीं बन सकते। आप नहीं हो, क्योंकि आपने अभी तक यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं, ना उसे ग्रहण किया है। मदर टेरेसा कलकत्ता में जब वो सेवा दिया करती थी, झोपड़पट्टियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वो जब बीमारों की सेवा करती थी, एक बार एक घाव से भरे इंसान को, जिसके घाव से पूरा पानी बह रहा था, ऐसे व्यक्ति को जब उठाकर ला रही थी तो किसी ने उनसे सवाल पूछा कि आप ऐसा कैसे कर लेती हो ये सब चीजें? क्या आपको गंदा महसूस नहीं होता? आप इस व्यक्ति की जो सेवा कर रहे हो तो आप ऐसा कैसे कर लेते हो? क्या आपको इससे घिन नहीं आती या इससे बदबू आपको नहीं आती? तब मदर टेरेसा ने एक जवाब दिया, आई सी जीसस इन हिम। मैं उसमें किसको देखती हूं? प्रभु यीशु मसीह को मैं उसमें देखती हूं। प्रियो, जब तक हम लोगों में प्रभु यीशु मसीह के अंश को नहीं देखते, हम जब तक लोगों में जो जरूरतमंद है, जो तकलीफ में है, उनमें जाकर काम नहीं करते, तो हम कितना ही विश्वास कर ले, कितने ही बार प्रभु भोजन क्यों ना ले, कितना ही चर्च में क्यों ना आए, कोई फायदा नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। वचन में लिखा हुआ है कि कर्म के बिना विश्वास मृत है, मरा हुआ है। केवल हम विश्वास करते हैं तो कोई फायदा नहीं, उसके साथ साथ हमको क्रियाओं को भी करना जरूरी है। और जिसने छोटे से छोटों के साथ में व्यवहार किया, प्रभु कहता है कि तुमने मेरे साथ किया है। और जिसने उन छोटों से छोटों को दुत्कारा, वो भी तुमने किसको दुत्कारा? प्रभु को दुत्कारा। तो हमको सोच समझकर हमको व्यवहार करना है। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने थोड़ा बहुत कुछ दे दिया तो चैरिटी जो बोलते हैं हम लोग, है ना, तो चैरिटी कर दिया तो हो गया। ये भी कई बार हम सोचते हैं, थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है हमारा। कभी कभी हमको जो कमजोर है उसको पावरफुल या फिर उसको सशक्त करना बहुत जरूरी है। कमजोर को कई बार और हम कमजोर भी कर देते हैं। किसी को मछली देना ज्यादा अच्छा है या मछली पकड़ना सिखाना अच्छा है? क्या अच्छा है? मछली देना अच्छा है या मछली पकड़ना सिखाना अच्छा है? क्यों? क्यों? आप आज उसको मछली दोगे, वो फिर कल आ जाएगा मछली दो करके, फिर परसों आएगा। हर रोज आपको उसको देना पड़ेगा। अगर आप उसको मछली देने से अच्छा उसको मछली पकड़ना सिखाओगे तो आपने उसको एक हुनर सिखाया, वो खुद जाकर पकड़कर खा सकता है। कई बार हमारी समाज सेवा कहां पर होती है बताएं? हमारी समाज सेवा मछली देने में ही होती है। हम मछली पकड़ना नहीं सिखाना चाहते। सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी से भी सेवाएं हो रही है, लेकिन ज्यादातर कौन सी सेवाएं हो रही है? खिलाते जाओ लोगों को, खिलाते जाओ लोगों को, खाने करते जाओ, हर इसमें करते जाओ। ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप उनको खाना कैसे कमा सकते हैं ये सिखाओ, कैसे आप सशक्त बन सके। वो असली समाज सेवा है और प्रभु वही चाहता है। प्रभु वही चाहता है कि हम कैसे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं
तभी हमने सही तरीके से मसीह को हमने पहचाना है या जाना है। प्रियो, अगर हमको उसके पुत्रत्व में साझेदार बनना है तो हमको पहली बात तो परसीव करना है, उसको पहचानना है। दूसरी बात रिसीव करना है, उसको ग्रहण करना है। चैरिटी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी शर्तों पे, हम कई बार ये नहीं सोचते कि उसको क्या जरूरत है, ये नहीं सोचते हम क्या दे सकते हैं। हमारा जब बजट बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम कैसे बनाते हैं, हमारा बजट कितना है, हम कितना दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, डिसाइड कौन करता है? ताकतवर डिसाइड करता है या जरूरतमंद डिसाइड करता है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। अगर हम उनको सिखा रहे हुनर, उनकी शर्तों पर उनकी जरूरत अगर हम पूरी कर सकते हैं, वो सच्ची समाज सेवा है। हमारी शर्तों पर तो हम कर ही सकते हैं, शर्तें किसकी लागू होनी चाहिए? जरूरतमंद की शर्तें लागू। उसकी क्या जरूरत है? उसके सर में दर्द है, आप पैर का इलाज कर रहे तो क्या फायदा? इट्स ऑफ नो यूज। इसलिए उनको समझना है कि हमको अगर मसीह के पुत्रत्व में साझेदार बनना है तो पहले उसको पहचानो, परसीव, सेकेंडली रिसीव। तीसरी और अंतिम बात 12 वचन पढ़ेंगे। जितक्यांनी त्याचा स्वीकार केला तितक्या म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्या त्याने देवाचे पुढे होण्याचा अधिकार। हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने क्या किया? उनको संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रभु ने उनको संतान होने का अधिकार दिया जो लोग उस पर विश्वास रखते हैं। हर किसी को संतान होने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको दिया गया जो विश्वास करते हैं। तीसरा चीज हमको क्या करना है? पहला परसीव, दूसरा रिसीव, तीसरा बिलीव। विश्वास करना है। अगर हमको प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व में साझेदार या हिस्सेदार हमको बनना है तो हमको उस पर विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। बिकॉज जीसस इज बोथ द ऑथर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर फेथ। वचन में लिखा है कि हमारे विश्वास का कर्ता वही है। इब्रानियों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का मूल, हमारे विश्वास की शुरुआत और हमारे विश्वास का अंत प्रभु यीशु मसीह ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो चर्च है वो कई बार प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर बाकी सब पर विश्वास करता है। यह सच्चाई है। वचन में ये लिखा है कि किसी को रथों का भरोसा है और किसी को घोड़ों का भरोसा है। हम लोग कई बार हमारे बैंक में जो पैसा है उस पर भरोसा करते हैं। देख लेंगे ना, पॉलिसी है हमारे मेडिकल, कुछ होगा तो देख लीजिए। हमारे पास पोजीशन है, हमारे पास बहुत कुछ है। प्रभु यीशु मसीह पर पहला भरोसा, प्रभु यीशु मसीह पर पहला विश्वास होना हमें बहुत जरूरी है। कुछ क्रिश्चियन ऐसे भी है जो बोलते हैं हम बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियंस है। कौन से क्रिश्चियंस है ना, बोलते हैं बहुत बार। हम लोग किस पर विश्वास करते हैं? बाइबल पर विश्वास करते हैं। बाइबल पर विश्वास मतलब बाइबल में जो लिखा है उस पर हमको विश्वास है। बाइबल ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के लोगों ने लिखा हुआ वचन है, परमेश्वर के लोगों के द्वारा लिखा हुआ वचन है। अच्छी बात है। लेकिन केवल बाइबल पर ही विश्वास करते, फिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं कि अरे वहां तो ऐसा लिखा है, उतना ही पकड़े रहते हैं। लेकिन उसका मीनिंग क्या है, प्रभु क्या कहना चाहता है, वो नहीं समझना चाहते। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित वचन है उस पर विश्वास होना जरूरी है। यूहन्ना पहला अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि आदि में
वचन था। और वो वचन कौन था? वो वचन प्रभु यीशु मसीह था। कई बार हम लोग चर्च पर विश्वास करते हैं कि हमारा चर्च हमको बचा लेगा। हम हर रोज चर्च जाएंगे तो चर्च हमको बचा लेगा। चर्च है कौन? क्या चर्च एक बिल्डिंग है? चर्च कौन है? कलीसिया। कलीसिया भी आपको नहीं बचा सकती। आपको बचा कौन सकता है? कोई नहीं बचा सकता। कलीसिया को कोई भी नहीं बचा सकता। आपको केवल प्रभु बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बचा सकता है। ना ये बिल्डिंग बचाएगी, ना जरीपट्टिया की सीमेंट बचाएगी। वहां पर लगाएंगे तो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कई लोगों को ये भी लगता है कि वहीं पर जगह मिलेगी तो ही हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना जरूरी है। कुछ चर्चेस में बड़ा दुर्गापुर में चर्च में मैं जब था तो वहां की बात बताता हूं मैं। कुछ चर्चेस में भी ये ट्रेडिशन है कि आप जब किसी का देहांत हो जाता है ना, तो उनके शव को कहां पर लाते हैं? चर्च में लेकर आते हैं। क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं? आपके यहां नहीं है, ये ट्रेडिशन नहीं है। लाते हैं कुछ लाते हैं, कुछ, क्योंकि अभी तक मैं 2 फ्यूनरल किया मैंने। बाय गॉड्स ग्रेस 2 ही हुए। अच्छा हुआ, 6-8 महीने में 2 ही हुए। तो हम लोग क्यों लेकर आते हैं? इंटेंशन क्या उसके पीछे? प्रेयर होनी चाहिए, ठीक है। और आखिरी बार वो आदमी जिंदगी में चर्च नहीं आया। जब 2 पैरों में सलामत था, चल के आ सकता, लेकिन 4 कंधे पे आने का शौक था उसको। हम कहां लेके आते? वो 4 कंधों पे आता है, उठा के लेकर आते हैं उसको। अब जिसको लेकर आए, और ना वो देख सकता है किसी को यहां क्या चल रहा है, ना उसको कुछ समझ में आएगा। जो वचन बताए वो भी उसको समझ में नहीं आने वाला। लेकिन हम लेके आते हैं क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं, इमोशंस उसमें होते हैं, हमारी भावनाएं उसमें होती है। हमको लगता है कि यहां आएगा तो हो सकता है टिकट मिल जाए उसको स्वर्ग जाने का। हम लोग लेकर आते हैं। दुर्गापुर में तो और जोरदार था। वहां पर एक फ्यूनरल मुझे याद है, कई फ्यूनरल ऐसे हुए कि पहले तो वो लोग चर्च में लाते थे। अब चर्च में उनको टिकट मिला कि नहीं मिला पता नहीं, फिर वहां से जाके वो चंदू बाबा के मठ में भी लेके जाकर रखते थे शौक। ऐसा भी देखा मैंने। अच्छा, वहां पर एक केस में तो मुझे बुलाया गया कि पास्टर आप वहां पे भी आके प्रार्थना करो मठ में। मैं बोला मैं नहीं आ रहा, आप सीधा वहां पे, मैं कब्रिस्तान में मिलूंगा। कई बार हमारे सेंटिमेंट्स हमारी आंखों को अंधा कर देते हैं। हमारा विश्वास किस पर है फिर? कई बार हमको लगता है हमारा विश्वास चर्च के भवन पर, बिल्डिंग पर है। कई बार हमारा विश्वास किसी व्यक्ति पर है। ये आपको बचाने वाले नहीं है। अगर आपको चर्च आना है तो 4 कंधों पर बताओ ना। आप, मेरा कहना यह है कि आप 2 पैर जब आपको प्रभु ने सही सलामत दिए, आप आओ, प्रभु के वचन को सुनो, अपने जीवन को बदलो, क्योंकि चर्च वो स्थान है जहां आप वचन के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये वो स्थान नहीं कि मरने के बाद आपको कंधे पर यहां पर आना है। लेकिन एक ट्रेडिशन हमारा बन चुका है कि हम लेकर आते हैं लोगों को, लेकिन जिसको लेकर आया उसके लिए कोई फायदे की बात वो नहीं है। प्रियो, इसलिए जीवन हमको दिया गया है, पूरा जीवन हमको दिया कि हम प्रभु के भवन में हम जाए, उसकी आराधना करें और उसके वचन से हम सीखें और प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, ग्रहण करें और उसके ऊपर में विश्वास करें।
लेकिन हम बिल्डिंगों पर विश्वास करते हैं, जगहों पर विश्वास करते हैं। कई तो ऐसे भी लोग हैं की बपतिस्मा भी 2-2 बार ले लेते. कधी झालं आमचं बपतिस्मा जेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा आम्हाला माहिती नव्हतं. आमचे आई बाबांनी केले, आमच्या वडिलांनी केले. मेनलाइन चर्च में यार वो कोई बपतिस्मा है क्या, ऐसे भी बोलते हैं. अभी आप में से बहुत से लोग जाते हैं, बट मेरे को मालूम है. मैंने क्रिसमस में बहुत लोगों के स्टेटस पे देखा, अलग अलग कैरल्स आ गए आपके यहाँ पर. हम लोग 2 नाव पे सवार हैं. कई बार यहां भी बपतिस्मा लेते, वहां भी जाके डुबकी का ले दिया ना. वचन में क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है? देयर इज ओनली वन बैप्टिज्म. एक ही बपतिस्मा है, चाहे कैसा भी क्यों ना हुआ हो. एक ही मसीह है, एक ही अनंत काल का जीवन है, और एक ही उद्धार करता है, और एक ही बपतिस्मा है. डुबकी का लेना तो लो ना, कोई बात नहीं. आप बड़े होने के बाद तो बचपन में अगर दिया है आपको तो ठीक है, नहीं दिया तो आप बड़े होकर भी ले सकते. CNI में ऑप्शन है हमारे पास कि हम एडल्ट बैप्टिज्म भी हम देते हैं, डुबकी का बपतिस्मा भी देते हैं. कुछ लोग तो और भी जोरदार है. इजराइल में टूर करने जाते, वहां भी डूब के आते. क्यों डूब के आते? कौन से नदी में डूबना है वहां जाके? यर्दन नदी में डूबना है. क्यों? यहां पे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, तो यहां से तो डायरेक्ट वीजा मिलेगा. बिलीव किस पर कर रहे हैं? बिलीव पानी पर है, डुबकी पर है, नदी पर है, या जगह पर है? हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान विश्वास और अंगीकार करेगी कि जीसस इज लॉर्ड. अगर आपने ये किया तो ही आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा. विश्वास जगह पर मत करो, विश्वास बपतिस्मा करने वाले आदमी पर भी मत करो. विश्वास किस पर करो? प्रभु पर करो. लेकिन एक बपतिस्मा हो रहे, 2 बपतिस्मा हो रहे, 3 बपतिस्मा हो रहे, क्या मतलब है ऐसे बपतिस्मों का अगर आपका जीवन ही नहीं बदला और आपने प्रभु पर ही विश्वास नहीं किया? वैसे आप संतान नहीं बन सकते प्रियो. मसीह के पुत्रत्व में साझेदार अगर बनना है, 3 चीजें: परसीव, रिसीव एंड बिलीव. पहचानो, स्वीकार करो, ग्रहण करो और विश्वास करो. धन पर मत करो विश्वास, जगह पर मत करो विश्वास, बिल्डिंग पर मत करो विश्वास, लोगों पर मत करो विश्वास. वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है. भरोसा परमेश्वर पर होना जरूरी है, तभी हम उसके संतान बन सकते हैं. प्रभु का ये वचन हम सबके आशीष का कारण बने. आमीन.